मौलाना मसूदुल हसन काज़मी, उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा कि इसे मजहब से अलग रखा जाए, लेकिन क्या आप लोग इसे मजहब से अलग देखते हैं, देखने को तैयार हैं? देखिए, आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप मीडिया वालों को और मुस्लिम ख़वातीन के ताल्लुक़ से इतनी फ़िक्र है और उनके साथ जुल्म होता है ट्रिपल तलाक के मामले में, ये मानता हूँ ये मिसयूज़ है बहुत सी। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहता हूँ कि मैं भी बहुत फ़िक्रमंद हूँ उन अपनी बहनों के लिए जिनको हर 30 मिनट पर डोरी में जिंदा जला दिया जाता है डोरी के केस में, और उनकी तादाद इस देश में कई सौ गुना ज़्यादा है ट्रिपल तलाक के विक्टिम के मुकाबले में। ट्रिपल तलाक की विक्टिम जो है मजलूम है, लेकिन उनकी जान तो कम से कम बची रहती है। उनके लिए हम काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन लाखों औरतों को रोज़ाना जलाया जा रहा है, उनकी तादाद कई सौ गुना ज़्यादा है। मेरा आपसे इतनी दरख्वास्त भी है, कम से कम उनके लिए भी डिबेट करना चाहिए, उनके लिए भी काम करना चाहिए, उनकी जानें बचाने की कोशिश करना चाहिए हम सबको। और इसमें धर्म को बिल्कुल अलग कर दीजिए, ट्रिपल तलाक को भी अलग कर दीजिए। मैं कहता हूं ट्रिपल तलाक जो देता है उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। जो ट्रिपल तलाक दे उसको 1 साल की सजा हो और जुर्माना हो, इस चीज पर बैन लग जाएगा, ये खुद ब खुद लग जाएगा। लेकिन इस्लाम का एक कानून है, अगर मियाँ बीवी में डिफरेंस डेवलप होते हैं तो उनके दोनों के बड़े आपस में सुलह कराने की कोशिश करते हैं, अगर वो भी नाकाम हो जाती है तो 1 तलाक दी जाती है, और उस 1 तलाक के बाद मियाँ बीवी में 3 महीने तक रिकंसिलिएशन के या समझौते के चांसेस रहते हैं। ट्रिपल तलाक में 1 बार 3 बार अगर तलाक दे दी तो इसमें लोगों में डिस्प्यूट है। कुछ कहते हैं इसको 1 ही तलाक माना जाए, कुछ ये कहते हैं कि ये ट्रिपल तलाक 3 तलाक़ें ख़त्म हो गई और उसी वक्त मियाँ बीवी का कोई ताल्लुक नहीं रहा। हम ये चाहते हैं कि मुसलमान और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मिलकर के ये बात तय कर लें कि ट्रिपल तलाक को 1 ही तलाक माना जाए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि ऐसी तलाक में 3 महीने तक मियाँ बीवी में समझौते के चांसेस रहेंगे। लेकिन इसको आउटराइटली अबोलिश नहीं कर सकते, ट्रिपल तलाक को 1 तलाक माना जाए, ये मैं भी कहता हूं और ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के आधे लोग कह रहे हैं, मैं इनके साथ हूं इस मामले में। लेकिन आप इसको एबोलिश नहीं कर सकते, ये कोर्ट का मामला नहीं है, ये इस्लाम का मामला है। अभी सिर्फ अभी 30 सेकंड पहले आपने कहा मौलाना साहब कि इसको धर्म से अलग देखिए, अब आप कह रहे हैं कि ये कोर्ट का मामला नहीं है, इस्लाम का मामला है। नाइश हसन, क्या आपको लगता है ये जब तक डबल स्टैंडर्ड रहेगा तब तक मामला ना कोर्ट में सॉल्व होगा ना धर्म की अदालत में सॉल्व होगा? देखिए रोहित जी, आज ये काज़मी साहब या काज़मी साहब जो हैं, इन्होंने कई अच्छी बातें भी कही लेकिन कई मोर्चे खोल दिए। उसकी वजह यह है कि समझ बिल्कुल साफ ना होना। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा 3 तलाक गलत है। अब पहली बात यह है कि जब वो, मैं उनकी बात का जवाब दूंगी, पहली बात यह कि जब वो ये कहते हैं कि वायलेंस और भी हो रहा है, उस पर डिबेट हो, उन्हें मालूम होना चाहिए कि बहुत सी डिबेट हो रही है और 2 वायलेंस के मामलों की तुलना आप नहीं कर सकते कि औरतें जलाई जा रही हैं या औरतें का तलाक हो रहा है, तुलना नहीं कर सकते। वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एक बड़ा इशू है, सब पे काम हो रहा है और होगा। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि 3 तलाक को पर्सनल लॉ बोर्ड 1 तलाक माने। भाई पर्सनल लॉ बोर्ड माने ना माने, 3 तलाक जब कुरान में है ही नहीं तो आम आवाम जो कुरान की फॉलोअर है वो उसे क्यों मानेगी? अब कोई भी संगठन, कोई भी NGO कोई मानता है तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी हैं, वो देश के नुमाइंदा थोड़ी हैं मुसलमानों के। वो भी समझ जाएंगे मुझे लगता है कि एक वक्त आने पे कि कुरान बड़ी है या उनकी तंजीम बड़ी है। तो ये
ये चीज़ है। और वो ये एक बार कह रहे हैं कि इस्लाम से अलग रखिए, फिर कह रहे हैं उसको मिलाना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा क्लैरिटी की ज़रूरत है। वैसे वो काफ़ी बातें सही भी कह रहे थे कि 3 तलाक बंद हो, पर बेसिक बात यह है कि जिस चीज़ को कुरान ने विरोध किया, जिसका प्रॉफिट मोहम्मद ने विरोध किया, उसको हम कैसे लेके चल सकते हैं? ये उमैया डायनेस्टी की देन है 3 तलाक, और जिसको प्रॉफिट ने विरोध किया उसको उमैया डायनेस्टी ने माना। इसका मतलब प्रॉफिट का विरोध उस टाइम मेहरबानी, मुझे इसमें आज तक कहने की इजाजत दीजिए। ये गलत बात है ना, हमें इसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। बोलिए मौलाना साहब, बोलिए, छोटा बोलिएगा, थोड़ा बोलिएगा। लेकिन आप दूसरे की भी बात सुन लीजिए। जब प्रॉफिट ने इसको नहीं माना, प्रॉफिट ने नहीं माना, तो हम कैसे समझ नहीं पा रही हैं? मैं ये कह रहा हूं, ये समझ नहीं पा रही है। मैं 3 तलाक को 1 तलाक को कह रहा हूं कि इसको 1 तलाक माना जाए, जो प्रॉफिट ने भी माना है, जो प्रॉफिट ने भी माना है। जी ठीक है। और 1 तलाक अगर माना जाएगा तो 3 महीने तक मियां बीवी के अंदर रिकॉन्सिलिएशन या समझौते के चांसेस हैं। ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन आप इसको, प्रोवेट ने इसको अबोलिश नहीं किया। प्रोवेट ने ये कहा था कि तुम अपनी बीवी के साथ जाके रहो। जी, प्रोवेट ने 1 तलाक माना था उसको। तो मैं ये, लेकिन ट्रिपल तलाक जो है उस पर सजा क्या प्रावधान होना चाहिए? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी सजा दी थी, कोड़े लगाए थे। मैं ये चाहता हूं कि इस पर सजा और बढ़ाई जाए। जी हाँ, 1 साल की सजा कर दो जो ट्रिपल तलाक दे। होना चाहिए। सर मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है। सर मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है। सुनिए, बदर सईद कुछ कहना चाह रही है वहां से। बदर सईद, मैं आपके पास आऊं क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा आप तक आवाज पहुंचने में मेरी। आप बोलिएगा अपनी बात, उसके पहले मैं इक्तिदार साहब से एक कमेंट ले रहा हूं जल्दी से। इक्तिदार साहब, तलाक जैसे मामले क्या अदालत के भरोसे छोड़े जाने चाहिए, कानून के भरोसे छोड़े जाने चाहिए, या इनको धार्मिक मामला माना जाना चाहिए? इक्तिदार साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो, शायद इक्तिदार मोहम्मद खान साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हम वापस जाते हैं, उनके पास फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। बदर जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपने हाथ उठाया लगातार, आप बोल लें अपनी बात, फिर मैं वापस कमेंट लेता हूं बाकी मेहमानों से। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ, 1 ही मिनट। मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी प्रोफेसर साहब से कि और कितने हमारे स्टैट्यूट्स हैं, लॉज हैं, मसलन जो चाइल्ड राइट्स डिटरमिन करते हैं, मुस्लिम बच्चे हो कोई और भी बच्चे हो, वैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। हम इतने वो सब हर केस में हम कोर्ट में जाते हैं और भी वो डिटरमिन करते हैं राइट्स कि भाई बच्चा किसके पास रहना चाहिए, वो चाइल्ड राइट्स जो हैं, कस्टडी के राइट्स हैं। तो क्यों सिर्फ डिवोर्स और मैरिज के मामले में हम क्यों नहीं अदालत में जाएं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। मैं समझती हूँ इसलिए कि दे वांट टू सस्टेन द पेट्रियार्की।